नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय बाजार में सरकार की गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन, सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क पहन रहे लोग, कोरोना संक्रमण का बढ़ सकता है खतरा। गीदम रोड में स्थित मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा की नहीं हुई प्राण प्रतिष्ठा, श्रद्धालुओं में नाराजगी। शादियों के सीजन में बिजनेस का बजा बैंड, कोरोना से सब कुछ ठप, छोटे टेंट व्यवसायियों पर मंडरा रहा आर्थिक संकट। और शहर की प्रतिभाशाली नेहा लीक से हटकर कर रही कार्य, प्राकृतिक चीजों से बना रही साबुन और चॉकलेट युवाओं के लिए बनी प्रेरणा। अब खबरें विस्तार से। शहर के संजय बाजार में सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही लोगों द्वारा मास्क पहना जा रहा है। प्रशासन और निगम द्वारा कड़ाई नहीं बरतने के चलते यहाँ कोरोना वायरस का खतरा नजर आ रहा है। संजय मार्केट में महामारी को लेकर सतर्कता नहीं बरती जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। अनलॉक 1 में सरकार ने छूट क्या दे दी। शहर के संजय बाजार में लोगों की भीड़ कोरोना संक्रमण के खतरे से बेखौफ नजर आने लगी है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय से ही संजय बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। शहर का मुख्य बाजार संजय बाजार में प्रतिदिन हजारों सब्जी विक्रेता और ग्राहक शहर के कोने कोने से और आसपास के गांवों से पहुंचते हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा यहां थोड़ी बहुत कड़ाई बरती जा रही थी, परंतु अनलॉक 1 में तो जैसे लोगों के दिलों से कोरोना संक्रमण का खौफ काफूर हो गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन का यहाँ कहीं भी पालन होता नजर नहीं आ रहा। कई सब्जी विक्रेता और ग्राहक यहाँ बिना मास्क लगाए देखे जा सकते हैं। संजय बाजार के मनिहारी दुकानों से लेकर हरी सब्जी विक्रेताओं और राशन दुकानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पहुँचने वाले ग्राहक भी चाहते हैं कि संजय बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होना चाहिए। क्या कहते हैं ग्राहक, आइए सुनते हैं। बोलना चाहिए QRT क्विक रिस्पांस टीम जैसा काम कर रही है। बाकी प्रशासन, हम लोगों को भी वही चीज़ करना पड़ेगा। मैं प्रशासन को उतना दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन पब्लिक को भी हैंडल करना है, पब्लिक को भी वो चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन लाना है। आज हम लोगों ने लॉकडाउन के 3 से 4 फेज देखे हैं, तो सब लोगों को पता है कि कोरोना का कितना ज़्यादा सीवियरिटी है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोरोना को जिस तरह से हम लोग पकड़ रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी मेरे को नहीं हुआ है मीन्स नहीं होगा, बट इट इज़ ये जब स्टार्ट होता है, ये इंक्यूबेशन पीरियड में स्टार्ट हो जाता है। जिसको होता है उसको भी पता नहीं चलता है। एंट्री पॉइंट से ही हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, और एंट्री पॉइंट आप 3-4 रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। सिंगल पॉइंट रखिए, एंट्री पॉइंट रखिए, आउट गोइंग भी सिंगल रखिए। एक तरफ से एंट्री होगी, एक तरफ से आउट होगी, तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होने के चांसेस बढ़े रहेंगे। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वे जानते हैं कि इस महामारी के संक्रमण से बचने के लिए 2 गज की दूरी आवश्यक है, परंतु पास बैठना उनकी मजबूरी है। क्या मैडम, हम लोग का बैठना जरूरी है, लेकिन हम लोग का जगह नहीं है, बल्कि ऐसे बैठते हैं। मैंने पहले अच्छा बैठते थे, अब जगह नहीं है, मजबूरी कारण से पास बैठते हैं। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का मालूम है, लेकिन हमारे को मजबूरी है, इसलिए हम लोग पास बैठते हैं। सब आके बताते हैं रोज़, और जिससे कि हम लोग मुंह में पहनते हैं रोज़, और वो लोग आते हैं और बराबर पुलिस वाले भी आते हैं, किसी का दोष नहीं है, लेकिन हम लोग को मजबूरी है पास बैठना, क्योंकि जगह छोटा है, इसलिए हम लोग बैठते हैं। क्या करेंगे, अब जो भी हो, पेट तो चलाना है, मजबूरी है ना। अब नहीं बेचेंगे तो बाल बच्चा कैसे पालेंगे। लॉकडाउन के दौरान भी बाजार खुले रखने के आदेश प्रशासन ने शर्तों के साथ दिया था। छूट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने की अनिवार्यता और दुकानों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल जैसे शर्तें भी लगाई गई थी। इस संबंध में निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। इसके लिए क्या कार्रवाई की जाती है? नहीं, इसमें जो शासन का निर्देश है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कि जो दुकानदार हैं उनके लिए लाइन करके उसको विधिवत जितना स्पेस मेंटेन करना चाहिए वो उसके लिए पहले प्रयास किया गया है। लेकिन जैसे अभी अनलॉक की स्थिति आ गई तो लोग जैसे ज़्यादा दुकान लगा रहे हैं,
तो हमारा जो प्राइमरी फोकस है कि लोग हैं अपने दुकानों में सैनिटाइज़र रखें और जो दुकानदार और जो ग्राहक हैं दोनों मास्क पहन के आए। तो इसमें अगर जो पालन नहीं कर रहे हैं तो इसमें जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जो मास्क नहीं पहन रहे उन पर हम लोग जैसे जुर्माना की भी कार्रवाई कर रहे हैं और सोशल मैसेज भी वहाँ पर हमारी जो टीम होती है वो दे रही है। लेकिन इसके बाद भी देखा जा रहा है कि उतना अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से फिर से उसमें प्रयास करेंगे कि इसके मतलब जो मेन बाज़ार है यहाँ पर किसी प्रकार से जो कोरोना है वो मान लो भविष्य में फैले नहीं, इसके लिए हम फिर से प्रयास करेंगे। और उसके लिए हम करेंगे कि कुछ जगह हमारे पास वहाँ खाली है, वहाँ पर जो घने जो बैठ जाते हैं लोग पास में, तो उनको स्प्रेड आउट कर देंगे जिससे कि डिस्टेंस भी बढ़ेगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विगत 3 महीने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके चलते आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। ऐसे में सरकार और प्रशासन ने अनलॉक फेज के तहत बाजार, दुकान और सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने की छूट दे दी है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में अनलॉक के दौरान भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण के बचाव के साथ ही आर्थिक गतिविधियां जारी रखी जा सके। लेकिन शासन और प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना न करके लोग न केवल स्वयं बल्कि दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर की कुछ प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक विगत 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। शिक्षकों की परेशानियों को लेकर विगत दिनों निर्मल विद्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षकों और प्रबंधन के बीच दिक्कतों को लेकर विचार मंथन किया गया। लगातार 4 महीनों से वेतन नहीं मिलने की स्थिति में निजी स्कूलों के शिक्षकों पर अब आर्थिक संकट मंडराने लगा है। ऐसे में कुछ प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक वेतन नहीं मिलने से परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इस मामले को लेकर शुक्रवार को शहर के निजी स्कूलों के शिक्षकों ने निर्मल विद्यालय में एक बैठक आहूत की। यहां उन्होंने अपनी परेशानी से आने वाले दिनों में कलेक्टर, कमिश्नर, शिक्षा अधिकारी और मुख्यमंत्री को अवगत कराने की बात कही। बैठक में कहा गया कि जहां स्कूलों में ट्यूशन फीस लेने की छूट सरकार ने दी है, वहीं स्कूलों में यही ट्यूशन फीस ही ली जा रही है। इसके अलावा अन्य कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बैठक में कहा गया कि जो पालक सक्षम हैं और फीस जमा करना चाहते हैं, वे बच्चों की फीस जमा करवाएं ताकि इन स्कूलों के शिक्षकों को वेतन मिल सके। इस बैठक में शहर के कई निजी विद्यालयों के शिक्षक शामिल रहे। शिक्षकों ने इस दौरान कहा कि बच्चों को स्टडी फ्रॉम होम की तर्ज पर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ये कक्षाएं सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो और इसके लिए शिक्षकों को खुद भी अपग्रेड करना पड़ता है। निर्मल विद्यालय के फादर एलेक्स ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये बैठक प्रबंधन या पालकों से परे शिक्षकों की आर्थिक समस्या पर विचार विमर्श करना था। यहाँ निर्मल विद्यालय में शहर के कई प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स एकत्रित होकर एक मीटिंग लिए थे, जिसमें उनकी आर्थिक समस्या जो सैलरी बराबर नहीं मिलने का कारण, स्कूल से उनको सैलरी बराबर नहीं मिलने के कारण जो हो रहा है उसको लेकर बात किए, चर्चा हुए और उसको आगे प्रोसीड करने के लिए जो फीस पेरेंट्स से मिलना है, स्कूलों को फीस मिलते रहें ताकि सभी टीचर्स का भी परिवार और उनसे लगा हुआ उनके सभी बात आगे चलते रहें। इसी को लेकर टीचर लोग आगे कलेक्टर से और सीएम को भी ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार है। तो उसी में मैनेजमेंट टीचर्स का जो सपोर्ट, टीचर्स का जो दिक्कत है, टीचर्स की जो मुश्किल घड़ी है, उसमें मैनेजमेंट भी अपनी तरफ से पूरी सहयोग देने के लिए तैयार है। और हम भी पेरेंट्स से ही अपील करना चाहेंगे कि जो पुराना फीस है और जो भी आगे का सरकार डिसाइड करेंगे उसमें आप लोग भी सहमति दें और साथ दें, ताकि जो शिक्षा की पद्धति चलते आ रहे हैं, जो शिक्षा टीचर लोग देने के लिए तैयार है, देते आ रहे हैं, उसको जारी रखें हमारे बच्चों के लिए। बैठक का उद्देश्य प्रबंधन या पालकों की शिकायत न होकर शिक्षकों की आजीविका की समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाना
और समाधान की दिशा में प्रयास करना था। बस्तर की बात, जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बीते कल शाम को धमतरी के एक बेरोजगार युवक द्वारा मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आत्महत्या का प्रयास किए जाने का विरोध करते हुए मंगलवार की दोपहर भाजपा कार्यालय के समक्ष मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। उपस्थित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। पुतला दहन को रोकने के लिए पुलिस ने भरसक प्रयास किए और भाजपाइयों से पुतला छीनने का भी प्रयास किया। इस दौरान काफी धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजनीश पानीग्राही ने पूरी जानकारी दी। कल मुख्यमंत्री निवास के सामने छत्तीसगढ़ का एक युवा ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनने से पूर्व उन्होंने युवाओं से जो वादा किया था, युवाओं को जो रोजगार देने का आश्वासन दिया था, युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगार भत्ता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने युवाओं के साथ में छल किया, झूठ बोला और एक युवा विदित होकर, पीड़ित होकर मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। ये सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसका विरोध करता है और युवाओं की हक की लड़ाई के लिए हम लोगों ने आज सांकेतिक रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 युवाओं के साथियों ने हम लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। आने वाला समय में हम लोग युवाओं की मांग के लिए सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को यह एहसास दिलाएंगे कि आपने यहाँ की जनता से, यहाँ से युवाओं से आप लोगों ने झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की है और उनका हम चेहरा को बेनकाब करेंगे। स्थानीय गुरु गोविंद सिंह चौक के पास स्थित वर्षों पुरानी राधा कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और इस मंदिर में स्थापित करने के लिए आकर्षक संगमरमर पत्थर से बनी राधा कृष्ण की मूर्ति भी लाई गई है, लेकिन अब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी है। शहर के गीदम रोड में महात्मा गांधी स्कूल के सामने निर्मित बड़े से कॉम्प्लेक्स के बीच में कृष्णा मंदिर के लिए स्थान निर्धारित किया गया था। यहाँ पर मंदिर का निर्माण वर्षों पहले हो गया है। लगभग 2 वर्ष से राधा कृष्ण की मूर्ति लाकर रखी हुई है, लेकिन आज तक प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रशासन द्वारा मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। यह मंदिर टेम्पल कमेटी के अंतर्गत आता है। यहाँ का नियंत्रण जिला प्रशासन के अधीन है। इसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। मंदिर की भूमि पर चारों तरफ स्थित कॉम्प्लेक्स से लाखों की आय प्रशासन को मंदिर ट्रस्ट में हो रही है, लेकिन फिर भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वर्षों से इंतजार करना पड़ रहा है, जो कब पूरी होगी। इस संबंध में दंतेश्वरी वार्ड के पार्षद राजपाल ने बताया, अभी तो हम लोग खुद देखे कि मंदिर को खोल के देखे अंदर राधा कृष्ण का मूर्ति पड़ा हुआ है। मैंने इसके लिए शासन प्रशासन को बार बार जानकारी दे रहा था कि मंदिर में स्थापना करना जरूरी है मूर्ति को, और बीच में लगभग 2 वर्ष हो रहा है अर्जुन श्रीवास्तव जी ने राधा कृष्ण की मूर्ति ला के यहाँ पर रख दिया। वो भी कहा भाई मूर्ति की स्थापना कब करोगे, तो उनके द्वारा कहा गया कि कोरोना है, अभी जब ठंडा होगा बढ़िया मस्त कोरोना हट जाएगा यहाँ से शहर से, उस बीच में हम शुभ मुहूर्त निकाल के मूर्ति की स्थापना कर देंगे। ना ही इनके द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है, ना कुछ नहीं, पता नहीं कब स्थापना करेंगे। तो इस बारे में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मंदिर के संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्र से जुड़े राजेंद्र नगर वार्ड निवासी श्री झा ने बताया, ये मूर्ति 2 साल से यहाँ पे ला के रखा गया था और इनको मूर्ति लाने वाले अर्जुन श्रीवास्तव जी थे और उनको हमने बोला भी था कि सर ये मंदिर को जल्दी चालू करवा दीजिए। तो वो बोले कि अभी 1-2 महीने के अंदर मंदिर चालू हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद वो उनका बात चला गया ठंडे बस्ते में। फिर हम लोगों ने एक्का साहब को 27/2/2020 को हमने एक ज्ञापन दिया कि सर ये मंदिर बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है, लेकिन उनके संज्ञान में ये मंदिर ही नहीं था। लेकिन हमको उनको मतलब दिखाया उनको मंदिर की, यहाँ मंदिर है। टेम्पल कमेटी के अंतर्गत आने वाले मंदिरों की अव्यवस्था का आलम चरम पर है, जहां मंदिर के पुजारी और कामगारों को वेतन के लिए वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी है, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे
और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना के चलते लॉकडाउन ने सभी व्यवसायियों को प्रभावित किया है, लेकिन छोटे टेंट व्यवसायियों की हालत इसने पस्त कर दी है। साउंड, लाइट, फर्नीचर और रसोई के बर्तन, स्टेज डेकोरेशन सहित अन्य सामग्री दुकानों में पड़ी पड़ी धूल खा रही है। इन व्यवसायियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। व्यवसायी सरकार से वित्तीय मदद की गुहार कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी तमाम शादियां होनी थी, कईयों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, परंतु कोरोना ने सभी तैयारियों पर पानी फेर दिया। जिन घरों में शादियां होनी थी वे तो परेशान हैं ही, परंतु उनसे ज्यादा परेशान और तबाह टेंट व्यवसायी और उनसे जुड़े हजारों लोग हैं, जिनका काम धंधा पिछले 4 माह से ठप पड़ा हुआ है और कब शुरू होगा इस माहौल में अनुमान लगाना कठिन है। जी हाँ, कोरोना का सबसे ज्यादा असर छोटे टेंट व्यवसायियों पर भी पड़ा है। काम धंधा बंद होने से उनके साथ काम करने वाले हजारों मजदूरों, जिनमें फूल, लाइट, जनरेटर, डीजे, साउंड, कैटरिंग का काम करने वाले पर भी रोजी रोटी का संकट आ गया है। शहर में टेंट व्यवसाय चलाने वाले छोटे व्यवसायी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। लॉकडाउन के दौरान ये छोटे जो टेंट व्यवसायी हैं, इनको तो बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है इनके ऊपर, क्योंकि ये पूरा उनका दाना पानी, उनका घर वगैरह सब इस पे डिपेंड था। बड़े टेंट व्यवसायी तो खैर उनका बैंक बैलेंस है और वो दूसरे भी और काम करते हैं तो चल जाता है। सरकार द्वारा ये 50 लोगों का जो एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, 50 लोगों का बर्तन तो घर में ही उपलब्ध होता है, वो अपने घर से बर्तन लेते हैं और टेंट वेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी जो शादियां हो रही हैं उसमें टेंट वेंट लग नहीं रहा है, लोग अपने अपने घरों से लेके अपना काम कर ले रहे हैं। छोटे टेंट व्यवसायी पूरी तरह से चौपट हो गए हैं कि आने वाला 4 महीना बरसात का है और वो बरसात के दिनों में कैसे घर चलेगा। पिछला 3 महीने तो वैसे ही बंद चला, अगला 4 महीना और बचा हुआ है। फिर उसके बाद आने वाले जो गर्मी का सीज़न है उस पर अब एक व्यवसाय की उम्मीद टिकी हुई है। पता नहीं उस वक्त क्या कोविड की स्थिति होगी, पता लग रहा है उस वक्त भी अगर ऐसा हुआ तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। क्या जब से लॉकडाउन हुआ हमारा काम धाम सब बंद हो गया और काम धाम नहीं चल रहा है। लेबर पुलिस से हम लोग मशगूल से उनका पालन कर रहे हैं कि कहाँ इधर उधर से पैसा कुछ इधर उधर उधारी उभरा करके हम लोग काम चला रहे। हमारा कुली लोग काम करने वाले का क्या करेंगे, 3-4 महीना हो रहा है बिल्कुल काम नहीं। सरकार पर 50 आदमी से ज़्यादा उसमें नहीं दे रहा है, तो टेंट वेंट कोई नहीं लगा रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग परेशान में चल रहे हैं। अभी भी चल रहे हैं, पहले मतलब मैं तो पूरा कहीं किराया में रहते हैं, अपन लोग घर किराया में रहते हैं। किराया में पर अभी 2 महीना पूरा लॉकडाउन हुआ रहा तो परेशानी इसीलिए हुआ था कि पैसा कौड़ी कम है, नहीं मिला। काम धाम कर रहे, अभी काम धाम है ही नहीं, अभी किराया भी पटा ही नहीं है 4 महीना का हम लोग का। शादियों के सीजन में व्यवसाय ठप होने से हर एक व्यवसायी को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब इन व्यवसायियों के परिवारों को भूखे रहने की नौबत आ गई है। आने वाले दिनों में स्थिति सुधार होने की गुंजाइश कम होने की बात इन व्यवसायियों ने कही है। शादियां, धार्मिक अनुष्ठान, सामूहिक आयोजन बंद हो जाने से इस व्यापार के साथ जुड़े हजारों लोगों का जीवन संकट में है। फिलहाल इन तक कोई सरकारी मदद भी नहीं पहुंच पाई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। बारिश के आते ही शहीद पार्क और उसके आसपास के इलाके में जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। हम आपको बता दें कि शहीद पार्क से कुम्हारपारा एफसीआई गोडाउन की ओर जाने वाली सड़क के दाईं ओर स्थित दुकानदारों द्वारा फुटपाथ और सड़क के बीच मिट्टी पाटकर बंद कर दिया गया है। बारिश के दिनों में सड़क पर जमा पानी को नाली में पहुंचाने के लिए लगाए गए पाइप को पूरी तरह से ढक दिया गया है।
यही कारण है कि यहाँ पर हल्की सी बारिश होने पर भी सड़क पर पानी जमा हो जाता है। इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे चैनल में इसे प्रमुखता से उठाया गया था। अब नगर निगम ने इस पर संज्ञान लेते हुए सड़क और फुटपाथ के बीच पाटे गए मिट्टी को हटाने का कार्य चालू कर दिया है। मिट्टी के हटाते ही फुटपाथ के नीचे पानी निकासी के लगाए गए पाइप भी दिखने लगे हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश का पानी इन पाइप के माध्यम से नालियों तक पहुंचेगा और सड़क पर जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। शहर के कचहरी चौक से बोधघाट चौक तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसे लेकर एक और जहां अमृत योजना के तहत बिछाए गए पाइपलाइन को निकालकर शिफ्ट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़क किनारे स्थित पेड़ों को भी काटा जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लेकर वेटनरी पॉलिटेक्निक तक स्थित पेड़ों की कटाई की गई। पेड़ की टहनियों को काटकर ले जाने में स्थानीय निवासी भी लगे रहे। इस दौरान काफी समय तक सड़क पर आवागमन बाधित हुआ। बार बार पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदे जाने से लोगों को आवागमन में हो रहे दिक्कत से भी लोग नाराज हैं। आज का युवा सीखने और नई चीजों को तलाशने के लिए उत्सुक है। हर पीढ़ी की अपनी सोच और विचार होते हैं। युवा शक्ति की ऊर्जा अगर सकारात्मक कार्यों में उपयोग की जाए तो देश और समाज की प्रगति निश्चित है। शहर की एक ऐसी ही युवा जो लीक से हटकर कार्य कर रही है। मिलावटी वस्तुओं के उपयोग से बचने और बचाने के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए साबुन और चॉकलेट स्वयं बना रही है। शहर की प्रतिभाशाली नेहा कलकोटवार से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इस रिपोर्ट में। नया और कुछ अलग करने का जज्बा रखने वाले युवा ही समाज और देश हित के लिए कुछ नया कर पाते हैं। लीक से हटकर कार्य करने के जज्बे से भरपूर कोई है तो वे हैं देश के बच्चे और युवा। बच्चे देश के भविष्य हैं तो युवा देश की शक्ति। युवाओं का अगर तन और मन स्वस्थ होगा तभी वे अपनी शक्ति सकारात्मक और रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं। जी हाँ, शहर की एक ऐसी ही युवा है नेहा कलकोटवार, जो लीक से हटकर कार्य करना चाहती हैं। जी हाँ, और कुछ ऐसा ही कार्य कर रही हैं नेहा। मिलावटी वस्तुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली 29 वर्षीय नेहा का मानना है कि जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है उसका उपयोग हम जानबूझकर करते चले जाते हैं। विज्ञापनों से आकर्षित होकर हम उन तमाम वस्तुओं की खरीदी कर लेते हैं जो आने वाले दिनों में हमारी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। पूरी तरह से प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए साबुन और चॉकलेट्स बनाकर नेहा अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय तो है ही बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी। मैंने एक्चुअली ये प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किया था खुद के लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। जब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि जो एड्स में दिखाता है और हम कई तरीके से समझते भी हैं बट स्टिल हम उस बात पर गौर नहीं करते हैं और एक दिन अचानक से हमें कुछ हो जाता है तब हम उस बात पे गौर करने लगते हैं कि अच्छा मतलब अभी तक तो हम सब सही चीज़ें यूज़ कर रहे थे, खाना सही खा रहे थे, सब चीज़ सही कर रहे थे, फिर एक दिन अचानक से ये क्या हो गया। जनरली ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा होता है। तो फॉर सम रीज़न मैंने भी एक दिन ये सब चीज़ें ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। तो तब से मैंने एक शिफ्ट करना स्टार्ट किया अपने लाइफस्टाइल में। तो मैं जो अभी प्रोडक्ट बनाती हूँ बेसिकली वो मैं बनाती हूँ सोप्स एंड चॉकलेट्स, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो चीज़ें हैं वो जनरली हम सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हर दिन यूज़ करते हैं। सोप्स हम ये सब चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाता है कि सोप, शैम्पू ये सब चीज़ें हम मतलब यूज़ करते हैं और उसमें केमिकल्स होते हैं एंड वी नो कि उसमें केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, बट स्टिल उस बात पे हम कहीं ना कहीं फोकस नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है अच्छा ठीक है एक सोप ही तो है, मीन स्किन अब्जॉर्ब्स राइट। पर वो चीज़ों पे हम क्या बोलना चाहिए सिंसियरली कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतलब यानी बाज़ार में जो बिक रहा है हम उसे ले लेते हैं कि उसे बिना कुछ जाने कि ये है क्या चीज़। एग्जैक्टली एक्चुअली ना क्या होता है ना, हम ऐड देखते हैं हमेशा और हम ना एजुकेटेड होते हुए भी अपने एजुकेशन को ना कई तरीके से ना फोकस में नहीं ला पाते कई बार। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल
क्या होता है ना, ऐड दिखाते हैं और ऐड में बोल रहा है ये लेना है, वो लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, हम ब्लाइंडली वो चीज़ें करते हैं। ये सब जो साबुन होते हैं ना, वो मेजरली क्या है ना, ऑयल से बने हुए होते हैं। तो ऑयल से जब साबुन बने हुए होते हैं एंड मतलब मुझे उसमें पता है कि ये जो साबुन में जो ऑयल है ये कितना जा रहा है, ये सब का कंटेंट कितना है, और इसमें मतलब जैसे असेंशियल ऑयल्स होते हैं वो असेंशियल ऑयल्स डाले जाते हैं जो हम डेली में यूज़ करते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया या फिर चंदन हो गया, ऐसी जो चीज़ें हैं वो इसमें जाती है। तो डेफिनेटली आपको पता है, जैसे मेरा एक सोप था जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको चारकोल सोप बोलते हैं, तो मैंने उसमें चारकोल पाउडर डाला था। एक्चुअली चारकोल की ये स्पेशलिटी होती है कि वो जो डर्ट है जो आसानी से नहीं निकल सकता है, वो डर्ट को भी वो कैप्चर कर लेता है। नाउ दिस इज़ लाइक अ वेरी साइंटिफिक एंड केमिकल प्रॉपर्टी, आप उसको वो गूगल भी कर सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संजय बाजार में सरकार की गाइडलाइंस का नहीं हो रहा पालन, सोशल डिस्टेंसिंग और न ही मास्क पहन रहे लोग, कोरोना संक्रमण का बढ़ सकता है खतरा। गीदम रोड में स्थित मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा की नहीं हुई प्राण प्रतिष्ठा, श्रद्धालुओं में नाराजगी। शादियों के सीजन में बिजनेस का बजा बैंड, कोरोना से सब कुछ ठप, छोटे टेंट व्यवसायियों पर मंडरा रहा आर्थिक संकट। और शहर की प्रतिभाशाली नेहा लीक से हटकर कर रही कार्य, प्राकृतिक चीजों से बना रही साबुन और चॉकलेट युवाओं के लिए बनी प्रेरणा। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।